जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिल्ली की घटना आपसे छुपी नहीं है। दिल्ली में साक्षी पर साहिल ने 21 बार चाकुओं से हमला किया था। ये घटना आपसे छुपी नहीं है। ऐसी कई घटना लव जिहाद से लेकर सामने आ रही है। एक बड़ी घटना लव जिहाद को लेकर फिर एक बार सामने आई है। बिहार के भागलपुर के तेलगी खरीक की रहने वाली मानवी राज सिंह का नाम इन दिनों चर्चा में है। उसने एक मॉडल एजेंसी के मालिक पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, मारपीट करने, अश्लील फोटो शेयर करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। जिस पर आरोप लगे हैं उसको लेकर मानवी का कहना है कि एजेंसी मालिक ने शुरुआत में खुद का नाम यश बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम तनवीर अख्तर खान है। मानवी का कहना है कि तनवीर के खिलाफ पहले भी उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय तनवीर ने एक हल्फनामा दिया था और वादा किया था कि अब वह उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर से वह उसे परेशान करना उसने शुरू कर दिया है। अब वह मुंबई आ गई है, उसके पीछे पीछे तनवीर भी मुंबई आ गया है। मानवी ने बताया कि उसे मारा पीटा और धमकी भी दी गई है। इसके बाद मानवी ने वर्सोवा थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को तनवीर से जान का खतरा है। भागलपुर की रहने वाली राजीव सिंह और रिंकू सिंह की बेटी मानवी राज सिंह की पढ़ाई भागलपुर के ही डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। फिलहाल वह बीकॉम पार्ट 2 की छात्रा है। मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम कमाने की इच्छा रखने वाली मानवी का परिवार का उसे पूरा सपोर्ट था, इसलिए उसने झारखंड के रांची में स्थित यश मॉडल एजेंसी को ज्वाइन किया था। यहाँ मानवी मॉडलिंग की बारीकियां सीखने लगी थी। उसकी मुलाकात यश मॉडल एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर खान से हुई। मानवी को तनवीर ने अपना नाम यश बताया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि तनवर मानवी से शादी करना चाहता था, इसके लिए उसने मानवी को प्रपोज भी किया था। तभी मानवी को पता चला कि जिसे वो दोस्त मान रही है उसने अपना नाम गलत बताया है। यश का असली नाम तनवीर अख्तर है। इसकी जानकारी लगते ही मानवी ने उससे दोस्ती भी तोड़ दी। यह बात तनवीर को रास नहीं आई और वह ज्यादा उस पर शादी का और धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा, लेकिन मानवी को उससे नफरत हो चुकी थी, इसलिए उसने तनवीर के प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल भी शुरू हो गया। बात ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गई। तनवीर मानवी को ब्लैकमेल करने लगा। दरअसल उसके पास मानवी की कुछ पर्सनल फोटो थी, उन्हीं को वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाने लगा, जिससे तंग आकर मानवी ने रांची शहर छोड़ दिया और मुंबई शिफ्ट हो गई। एक तरफा प्यार में पागल तनवीर ने मानवी के पीछे पीछे मुंबई पहुंच गया। वहाँ भी उसने मानवी से शादी करने का दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन की बात कही। परेशान होकर मानवी ने तनवीर के खिलाफ वर्सोवा थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मानवी ने पुलिस को सारी बात बताई, साथ ही कहा कि तनवीर ने होली के नशे में गोलियां देकर उसके साथ कुछ अश्लील फोटो भी खिंचाए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने तनवीर ने अपनी गलती मान ली है और पीड़िता को FIR वापस लेने के लिए कहने लगा है। तनवीर खान ने कोर्ट में दिए एक एफिडेविट में स्वीकार किया है कि उसने मानवी को हैरेस किया था, मगर उसका इरादा उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मानवी का कहना है कि तनवीर उसकी पढ़ाई भी बंद कराना चाहता था। शादी करने से मना करने के कारण उसने मेरी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी, साथ ही मेरे परिवार को भी फोटो शेयर की थी। मानवी राज की मां रिंकू सिंह ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। मेरी बेटी कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। मेरी बेटी कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। मेरी बेटी को यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक तनवीर ने काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, या वह कहीं से सही नहीं है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। मानवी राज सिंह के पिता राजीव सिंह ने कहा कि हम लोग तनवीर के रवैये से काफी नाखुश हैं। वह मेरी बेटी से जबरन शादी करना चाहता है, जबकि वह एक मुस्लिम है और मेरी बेटी हिंदू है। मेरी बेटी को धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाने के लिए जोर दे रहा है, जो मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। मुझे प्रशासन पे पूरी उम्मीद है, इसका समाधान निकालेंगे और मेरी बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। वहीं तनवीर ने इस मामले में पूरी कुछ और कहानी बयां की है। उसने बताया कि उस पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं। उसने कहा मानवी मेरे पास काम करती थी, इस बीच मानवी के कारण मेरे बिजनेस में घाटा हो गया तो मैंने उससे हट जाना मांगा, बस तभी से वो मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। मेरे कुछ प्राइवेट फोटो भी उसके पास हैं, जो कि उसने मेरे जानने वाले को भेज दिए हैं। तनवीर ने कहा कि इसके बावजूद इसके मैंने उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई है। मानवी का बॉयफ्रेंड रवजोत सिंह और उसका दोस्त भी मेरे मोबाइल से डाटा चोरी करके मुझे ब्लैकमेल करते थे। लेकिन अब तो देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले को किस तरीके से सुलझाती है और इसमें कौन दोषी है, ये तो पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिनों लव जिहाद के मामले हर शहर से देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार इन मामलों पर कब तक लगाम लगा पाएगी, या कोई ऐसा ठोस कदम सरकार कब तक उठाएगी जिससे ये लव जिहाद के मामले रुक जाएं।